नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गरेवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल हंसते रहो खुश रहो में। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं डालता हूं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध किसी शहर में गए और वहाँ पर किसी इंसान ने गौतम बुद्ध पे थूक दिया। जैसे उसने गौतम बुद्ध पे थूका, वैसे ही उनके जो साथ शिष्य खड़े थे वो क्रोधित हो गए और उनको बोले कि भगवान, आप मुझे एक बार इजाज़त दो, मैं इसको ठिकाने लगा देता हूँ, मैं इसको बता देता हूँ। और जायज़ सी बात है दोस्तों कि हमारे गुरु पे कोई अगर ऐसे व्यवहार करे तो निश्चित हमें गुस्सा आता ही है। लेकिन गौतम बुद्ध ने उसे रुकने के लिए कहा कि तू नाहक ही गुस्सा मत हो, मैं तुझे इसका अर्थ बाद में बताऊंगा। और गौतम बुद्ध ने उस इंसान को कहा कि तुमने कुछ और कहना है। वो इंसान कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाया कि मैं इस गांव में आया इस आदमी करके था, क्योंकि मेरा इससे पिछले जन्म का कुछ लेना देना था। मैं इस इंसान को ढूंढ रहा था क्योंकि इससे मेरा एक अटैचमेंट थी, एक कर्म का फल बंधा हुआ था जो कि चुकाना बाकी था। और अगर ये इंसान मेरे से नहीं थूकता तो मुझे इसके लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता या फिर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ता कि मेरे साथ जो इसका कर्म का फल बंधा हुआ है वो छूट जाए। और अगर तू गुस्सा करता, क्रोध करता, तो मैं तो अपनी बेड़ियां तोड़ लेता, लेकिन तू इसके साथ नाहक ही कर्म में बंध जाता। उसको गौतम बुद्ध की बात समझ आई और गौतम बुद्ध ने कहा कि ऐसा ही है, हम कुछ भी करते हैं, जो भी करते हैं, उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। अब वो किसी रूप में भी आ सकता है। जैसे कि आपने किसी का बुरा करा धन के को लेकर, अब एक इंसान ने एक तकलीफ़ झेली उस धन के नुकसान की वजह से। उसको शायद हो सकता है उस पैसे की बहुत ज़रूरत हो, बच्चे की फ़ीस देनी थी, दवाई लेनी थी, कुछ भी लेनी थी। आपकी वजह से या किसी भी इंसान की वजह से उसको वो तकलीफ़ झेलनी पड़ी। अब जिस मात्रा में उसने तकलीफ़ झेली है उसी मात्रा की तकलीफ़ आपको भी झेलनी पड़ेगी। अब वो किसी रूप में भी आ सकती है। हो सकता है आपका नुकसान हो जाए और आप उसी पीड़ा से गुजरें जिस पीड़ा से वो गुजरा था। हो सकता है आपका बेटा ही आपका धन का नुकसान कर दे और आपको वही पीड़ा भोगनी पड़े जो पीड़ा उसने भोगी थी। तो जिस मात्रा में आप पीड़ा देते हैं आपको पीड़ा मिलती है, और जिस मात्रा में आप सुख देंगे उस मात्रा पे आपको सुख लौट कर आएगा। हमें ज़्यादातर यही कन्फ्यूजन रहती है कि यार मैं तो अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों होता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं पिछले जन्म का हमारा कुछ कर्म है जिसका हमें भोगना है, उसका फल हमें मिलना है। आप अच्छे कर्म करते रहिए, एक टाइम आएगा कि आपको अच्छे कर्मों के फल मिलने लग जाएंगे, आपको अच्छी न्यूज़ें आने लग जाएंगी। इसलिए कोशिश की जाती है सब संत महापुरुषों की तरफ से, मोटिवेशन लीडर की तरफ से, और सबकी यही कोशिश रहती है कि इंसान अच्छा काम करे, अच्छे कर्म करे, अच्छी भावना रखे, क्योंकि भावना का भी फल होता है। आपने बुरा करा नहीं लेकिन सोचा, उस सोचने का भी आपको कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई आपकी। अब बुरा विचार आया तो आपको वो बुरा विचार रिजल्ट देगा, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी विचार बिना किराए के आपके मन में नहीं रहता, उसका रेंट देना ही पड़ता है। मतलब कि अगर आपके पास बुरा विचार आया एक, तो वो बुरा विचार और विचारों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जब और विचार को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो और ज़्यादा होगा और धीरे धीरे वो आपकी लाइफ में चीज़ हो जाएगी। वैसे ही जब आप अच्छा सोचने लगते हैं, अच्छा बोलने लगते हैं और अच्छा करने की सोचने लगते हैं,
तो वैसे ही अच्छा विचार भी और विचारों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और आप धीरे धीरे अच्छा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, कर्मों का फल मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। आप ये नहीं सोच सकते कि आपने किसी का बुरा किया और आप छूट गए, आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। वैसे ही एक अच्छी खबर ये है कि आपको अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है। आपने किसी मुसीबत में थे और आपने किसी की मदद कर दी, तो अब मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ जिस दिन आप मुसीबत में फंसे ना, आपको भी कहीं ना कहीं से मदद मिल ही जाएगी। लेकिन अगर किसी को धन की ज़रूरत थी और आपके पास होने के बावजूद आपने नहीं दिए, तो पक्की बात है कि जिस दिन अगर आपको धन की ज़रूरत हुई तो कोई इंसान आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। नहीं यकीन तो अपनी ज़िंदगी पे थोड़ा सोच विचार करके देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। आप देखिए, अगर आप लोगों के साथ मुसीबत में खड़े हुए हैं या उनकी खुशी बढ़ाने में मदद की है, तो आप निश्चिंत रहें, आपकी खुशी भी बढ़ती रहेगी। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर ठोकना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।